बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। पाला बदलने पर तेजस्वी यादव ने आपत्ति जताई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बताते चले, नीतीश के विश्वास मत से पहले लालू खेमे को जो झटका लगा है, उनकी ओर से क्या कहा गया है, जरा सुन लीजिए। सदन की अपनी परंपरा और मान्यता के अनुरूप सदस्य को अपने दल छाड़ा निर्धारित स्थान पर ही समय पर बोलिएगा। माननीय नेता, पॉइंट ऑफ ऑर्डर है महोदय। पॉइंट ऑफ ऑर्डर, समय पर आप बोलिएगा। पॉइंट ऑफ ऑर्डर, अभी माननीय सदस्य को बोला गया, बोलो अध्यक्ष महोदय, पॉइंट ऑफ ऑर्डर है। मान्यता ये रही है कि जो सदन जिस दल के सदस्य है, मतदान तक उनको अपने ही सीट पे बैठना होगा, नहीं तो ये अमानवीय माना जाता है। मतदान जो है अमानवीय माना जाता है। अभी बहुत चल रही है, समय पर होगा। माननीय महबूब आलम जी, परंपरा के अनुसार आपको देखना होगा महोदय। आनंद नीलम देवी अपनी जगह यानी कि आरजेडी वाली कुर्सी छोड़कर जो विधानसभा के भीतर निर्धारित है दूसरी कुर्सी पर बैठ गए हैं, यानी कि नीतीश की खेमे वाली कुर्सी पर। इसी को लेकर तेजस्वी यादव की ओर से आपत्ति जताई गई है। हमारे साथ सुजीत झा लगातार जुड़े हुए हैं, रोहित भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित, अब सीधे आपके पास आते हुए, ये जो कुर्सी की अदला बदली है उसको लेकर तेजस्वी यादव की ओर से अपनी आपत्ति जताई गई है, खासतौर से चेतन आनंद और नीलम देवी को लेकर। रोहित, क्या मेरी आवाज अब तक आ रही है? रोहित विंडो में दिखाई नहीं दे रहे हैं, आप उनको विंडो में लेकर आइए। तब तक सुजीत, आपसे ये सवाल, तेजस्वी यादव की ओर से आपत्ति जताई गई है कि उनके विधायक इस कुर्सी को छोड़कर उस कुर्सी पर क्यों चले गए? देखिए, ये तो खैर क्रॉस वोटिंग जो होता है आमतौर पर चित्रा, तो बड़े मतलब अचानक से ये होता है कि कोई विधायक जो है दूसरे पक्ष का दूसरे पक्ष के पक्ष में वोट करता है। लेकिन ये पहले से ही तय हो गया कि भाई हमको आपके साथ नहीं रहना है, तो उन्होंने सत्ता पक्ष का रुख कर लिया है। पर तेजस्वी यादव ने जो सवाल उठाया है, निश्चित तौर पर ये बात है कि जो जिसकी जहां सीट निर्धारित होती है, आप देखिए विधानसभा जब भी गठित किया जाता है तो सबकी सीटें निर्धारित हो जाती है। ये यहाँ बैठेंगे, ये यहाँ बैठेंगे, ये यहाँ बैठेंगे। तो आज के दिन में इसका परिवर्तन, ये भी एक सवाल तो है ही। बिल्कुल, आपने किसने परिवर्तन किया इसका? तो ये सवाल तो उठेगा ही, क्योंकि आपकी सीट आप जब एक बार चुन के आते हैं, आपकी सीटें निर्धारित हो जाती हैं। आप 5 सालों तक वही बैठेंगे। आपकी सीट जब तक कि आप पार्टी नहीं बदल लेते हैं, आपको मान्यता नहीं मिल जाती है और स्पीकर की तरफ से ये मान्यता दी जाती है कि आपको यहाँ बैठना है, आपको यहाँ बैठना है। तो ये सवाल उठाना तेजस्वी यादव का कोई गलत नहीं है इस लिहाज से। लेकिन तो वो पहले ही जाकर उधर क्यों बैठ गए? अपनी कुर्सी पर बैठकर भी नीतीश के पक्ष में क्या मतदान वो नहीं कर सकते थे? मैं लौट रही हूँ। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। विश्वास मत से पहले एनडीए के 5 विधायक गैर हाजिर हैं। 5 विधायक एनडीए खेमे के गैर हाजिर हैं, यानी कि सदन के भीतर उनकी उपस्थिति नहीं है। दिलचस्प यह है कि बीजेपी के 3 विधायक अब तक सदन में नहीं पहुंचे हैं, जबकि जनता दल यूनाइटेड के 2 विधायक अब तक सदन में नहीं पहुंचे हैं। रोहित, क्या जानकारी मिल रही है, कौन कौन से हैं ये विधायक? और जेडीयू एमएलए संजीव थोड़ी देर पहले पहुंच गए हैं विधानसभा। नीतीश से कुछ वजहों से नाराज थे, लेकिन फिलहाल पूरे लाभ लश्कर के साथ पुलिस बल लगाई गई थी। जो सूत्रों ने मुझे जानकारी दी, उनको रात में मनाया भी गया और संजीव जी फिलहाल पहुंच चुके हैं, लेकिन 5 विधायक एनडीए खेमे के गायब हैं। रोहित जी बिल्कुल चित्रा, देखिए 5 लोग एनडीए खेमे से गायब हैं, जिसमें से 3 बीजेपी के हैं, जिनके नाम है रश्मि वर्मा, वो अभी तक नहीं है सदन में। भागीरथी देवी, बताया जा रहा है कि वो विधानसभा पहुंची तो है लेकिन सदन में मौजूद नहीं है, 2। और तीसरा हुआ मिश्री लाल यादव। बोलिए, आपकी आवाज आ रही है रोहित, आप अपनी बात को आगे बढ़ाएं, आपकी आवाज मिल रही है मुझे। जी चित्रा, मैं बता जी एनडीए के जो 5 विधायक हैं जो अभी अनुपस्थित हैं विधानसभा सदन के अंदर, उसमें सबसे पहले बीजेपी के रश्मि वर्मा है, वो अंदर नहीं है सदन में, वो आई भी नहीं है। भागीरथी देवी बीजेपी की, लेकिन बताया जा रहा है कि भागीरथी देवी विधानसभा तो आई है लेकिन सदन में मौजूद नहीं है। तीसरा मिश्री लाल यादव, इनसे कोई कांटेक्ट ही नहीं हो पा रहा है। कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि हो सकता है नेपाल निकल लिए हो। तो 3 बीजेपी के जो है वो अब तक सदन के अंदर मौजूद नहीं है, और 2 जेडीयू से बताया बीमा भारती, वो नहीं है इस वक्त अंदर में सदन में, और दिलीप राय,
ये भी नहीं है इस वक्त सदन में, यानी कि 5 विधायक जो है इस वक्त एनडीए खेमे के मौजूद नहीं है। डॉक्टर संजीव जो है बस अब से 2 मिनट पहले ही वो विधानसभा पहुंच चुके हैं और अब सदन की कार्रवाई में भी वो शामिल होने के लिए गए हैं। और कल काफी प्रशासन उनके पीछे लगाया गया था और किसी तरीके से उनको कह सकते हैं धर पकड़ करके जो है उनको आज नवादा से पटना लाया गया है। और वो धर पकड़ की आप बात कर रहे हैं, आप अपनी बात को आगे बढ़ाइएगा। वो पहुंच चुके हैं विधानसभा, एक बार उनका बयान सुन लेते हैं। आपको लगता है कि मैं कोई क्रिमिनल हूँ, पुलिस पकड़ेगा मुझे? डिटेन जरूर किया था 2.5 घंटा, जिसके कारण डिले हुआ, और दूसरा कोई कारण नहीं था। पुलिस ने आपको डिटेन किया? ये आप पूछिए पुलिस वाले से, डीजीपी से पूछिए, मैंने से क्यों पूछ रहे हैं, उनसे पूछिए। आप क्या वोटिंग करने जा रहे हैं? हाँ, ऑब्वियसली करेंगे, नीतीश कुमार के ऑब्वियसली करेंगे। कुछ ग्रीवेंसेस थे मेरे, तो मैं नीतीश कुमार जी को बोल दिया हूँ। सबसे बड़ी ग्रीवेंसेज है कि जो ऑफिसर शाही है, कुछ लोग जो हैं वो बर्बाद कर चुके हैं बिहार को, उस पर कार्रवाई हो, भ्रष्टाचारी पदाधिकारी ऊपर से नीचे तक। मेरा यही सबसे बड़ा ग्रीवेंस है। अभी नहीं है। एमएलए पहुंच गए हैं और जैसा कि आज तक ने पहले ही आपको जानकारी दे दी थी कि पुलिस वाले उनको पकड़ कर लेकर आ रहे हैं और बिल्कुल उसी तरह से उनको विधानसभा पहुंचा दिया गया है। लेकिन क्या वो जेडीयू के पक्ष में ही वोट करेंगे, इसको लेकर सस्पेंस अभी तक बना हुआ है। हालांकि उन्होंने ये बयान जरूर दिया, आपने उनको सुना भी कि हाँ मैं जेडीयू के पक्ष में ही, मेरी कुछ अपने आपत्ति थी जिसको मैंने नीतीश कुमार को बता दिया है। तो ये भी बड़ा दिलचस्प है। रोहित, पहुंच गए हैं पुलिस वाले, पकड़ कर जबरदस्ती लेकर आए हैं विधानसभा कि चलिए नीतीश जी के पक्ष में वोट कीजिए। रोहित, डॉक्टर संजीव को बिल्कुल देखिए, ये पहले मैं बिल्कुल देखिए चित्रा, इस वक्त जो नीतीश कुमार राजनीति के जिस दौर से गुजर रहे हैं ना, वहां पर अपने ही विधायकों का विश्वास वो खो चुके हैं। इतनी बार उन्होंने इधर उधर किया है कि तमाम कई सारे ऐसे विधायक हैं जिसको लेकर नाखुश हैं। वर्तमान माननीय अध्यक्ष बिहार विधानसभा को उनके विधानसभा में हंगामा हो रहा है, संकल्प का प्रस्ताव किया गया है। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में वहां कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, वर्तमान अध्यक्ष के पद से हटाए जाने पर सभा की सहमति हुई। विरोधी दल के माननीय सदस्य के द्वारा ना के पक्ष में मतदान का अनुरोध करने पर विभाजन की प्रक्रिया स्वीकृत होना है। सब कोई कृपया बैठ जाइए। सभा सचिव घंटी बजाई जाए और द्वार खोल दिए जाएं। 3 मिनट तक घंटी बजेगी। खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग हुई है, जिसको पक्ष में बहुमत करते हुए डिप्टी स्पीकर महेश्वर हजारी ने स्वीकार कर लिया है। लेकिन वहां पर विपक्ष की ओर से जब हंगामा शुरू हो गया तो उनकी ओर से 3 मिनट तक घंटी बजाने की जो प्रक्रिया है उसका जिक्र करते हुए दरवाजे खोलने और वोटिंग होगी फिर से। अब सुन रहे हैं, कोई एनर्जी नहीं है। माननीय सदस्यगण, यदि आप भी सत्ता पक्ष में रहे हैं, जो मंत्री रहे तो रहते हैं कि नहीं रहते हैं, वह वोटिंग में भाग नहीं लगे, वह वोटिंग में भाग नहीं लगे, लेकिन बैठ सकते हैं, बैठने की है। आपके उप मुख्यमंत्री जी के उप मुख्यमंत्री जो हैं, उनका जब चुनाव चल रहा था उस समय भी कई विधान परिषद के सदस्य थे जिनको बाहर किया गया था। आप भी गवाह महोदय। तो हम तो चाहेंगे सम्राट चौधरी जी, नियम है, नियम का पालन करने में कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। जो वोटर नहीं है सदस्य, उपाध्यक्ष महोदय है, सुनिए कोई नियम नहीं है। मैं नैतिकता के आधार पर बाहर जा सकता हूँ, इसमें कोई दो मत नहीं, ना मैं वोट में हूँ, लेकिन ये कोई नियम नहीं है। किसी किताब में होगा तो दिखा दीजिएगा, हमको कोई दिक्कत नहीं। धन्यवाद।
देखिए अध्यक्ष उपाध्यक्ष महोदय, हम लोग जिस शालीनता के साथ आपके विचारों का सम्मान किया है, अब आप बैठ जाएं और शांतिपूर्ण ढंग से भागीदारी करें। वोटिंग की प्रक्रिया